उत्तर प्रदेश का जनपद मेरठ, यहाँ का एक थाना क्षेत्र है परतापुर। उसका एक गांव है काशी गांव। रात का समय था, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जो है वो सबकी ड्यूटी लगा रहे थे कि रात में चेकिंग के लिए कौन सी टीम कहाँ जाएगी। तभी उनको सूचना मिलती है कि काशी गांव में एक 2.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है और उसकी माँ का गला रेत दिया गया है। सूचना गंभीर थी, फौरन पुलिस पहुंचती है काशी गाँव। वहाँ पे वो महिला तो मिल जाती है घायल अवस्था में, उसका गला बुरी तरीके से रेता गया था, इसलिए वो कुछ भी बताने की कंडीशन में भी नहीं थी और कुछ देर में ही वो बेहोश हो जाती है। बच्चा जिसकी कहा जा रहा था हत्या की गई, वो बच्चा कहीं भी नहीं। पुलिस ने सबसे पहले महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। अब पुलिस ने जब पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि ये जो घायल महिला है नजराना, इसका मायका है लोहिया नगर, एक पुलिस स्टेशन पड़ता है पास में ही, उसका गाँव है नरहैड़ा, वहाँ की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले इसकी शादी हुई है। इसका पति निज़ाम पंजाब में काम करता है, कोई कपड़े वपड़े के टेलरिंग का वो काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो ये पंजाब में रहता है। अब रात में एक पुलिस की टीम नरहैड़ा भेजी गई, तो नजराना के वालिद और उसके 3 भाई और जितने भी परिवार के लोग थे, सभी लोग मेडिकल कॉलेज पहुँचे। मेडिकल कॉलेज पहुँचे और 1-2 घंटा जो है वो नजराना बेहोश रही है। उसके बाद जब उसको होश आया, डॉक्टर ने भी काफ़ी कोशिश की कि उसका वोकल कार्ड जो है वो कट गया था पूरी तरीके से, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसने धीरे धीरे मतलब वैसी आवाज़ में बताया कि उसके घर के पास का ही रहने वाला एक सालिम है, उसने उसके बेटे की हत्या की है और उसका गला काटा है। ये जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने रात में ही दबिश देना शुरू की। पुलिस की 2-3 टीमें लगाई गई थी और आखिर सुबह होते होते सालिम पुलिस के हाथ लग गया। और जब सालिम पुलिस के हाथ लग गया और उसके थोड़ा सा पुलिस ने उसकी पिटाई विटाई की, तो उसने बताया कि पास में एक गन्ने का खेत है और वहाँ पे उस बच्चे को उसने एक अपने साथी की मदद से दफना दिया है। पुलिस वहाँ पे पहुंची, गांव वाले सब इकट्ठा थे। पुलिस ने जब गड्ढा खोदा तो उसमें देखा कि सुफियान, एक 2.5 साल का जो बच्चा था, वो उस गड्ढे के अंदर था। पुलिस को लगा कि शायद इसकी सांसें चल रही हों, फ़ौरन उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं, इसकी काफ़ी पहले मौत हो चुकी है। अब पुलिस सालिम को लेकर थाने आई, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उसके बाद फिर जो है सालिम से पूछताछ शुरू हुई। इस वक्त पूरा गांव के लोग, सब लोग थाने पे इकट्ठा हो गए थे, बड़ी भीड़ भाड़ थी। तो पुलिस को लगा कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ी वारदात हो जाए, तो अधिकारियों ने गांव में काफ़ी पुलिस फोर्स और पीएससी भी तैनात कर दी। अब जब सालिम से पूछताछ शुरू हुई तो बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल 10 साल पहले नजराना की शादी हुई थी। उसका पति निज़ाम जो है वो पंजाब में रहकर एक कपड़े की फैक्ट्री था, वहाँ पे काम करता था। साल में 1-2 बार आता था, मेहनतकश इंसान था। इसी बीच उसको 2 बच्चे हुए। बड़ा बच्चा जो था वो 5 साल का था, जिसका नाम था ईशान, और दूसरा बच्चा जो 2.5 साल का था, इसका नाम था सुफियान। क्योंकि साल में ज़्यादा वक्त उसका 10-11 महीने पंजाब में गुजरता था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर आता था। घर में कोई ज़्यादा और कोई बड़ा बुजुर्ग था नहीं, तो नजराना जो थी वो खुद ही सब कुछ देखती थी, मैनेज करती थी घर का सारा कामकाज। तो घर के सामने एक सालिम नाम का लड़का रहता था, जो उसके घर उसका आना जाना था। धीरे धीरे काफ़ी बातचीत होती गई और जैसे आमतौर पर होता है कि इस तरीके की औरतों से जब उसका पति कहीं बाहर होता है और औरतें जब किसी दूसरे पुरुष से मिलती हैं तो एक अट्रैक्ट हो जाती हैं। सालिम भी नजराना की तरफ जो है अट्रैक्ट हो गया और दोस्ती का प्यार में बदल गई और प्यार के बाद इन दोनों के बड़े गहरे रिश्ते हो गए। ये सिलसिला चलता रहा और सालिम जो है धीरे धीरे दबाव बनाने लग गया था नजराना के ऊपर कि तुम मुझसे निकाह कर लो और अपने पति को छोड़ दो, वो तो ऐसे भी पंजाब में रहता है। हालांकि नजराना इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि मेरे पति है, वो सीधा साधा इंसान है, मेहनत करता है। दूसरा, दोनों बच्चे हैं, हम उनके साथ, हमारे बच्चे भी हैं, समझदार बच्चे हैं, 5 साल का 2.5 साल का बच्चा है, और कैसे मतलब ये चीज़ें बहुत ख़राब लगेंगी। अब कुछ वक्त पहले सालिम ने उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, तो नजराना कटने लग गई सालिम से, उससे कम मिलने लग गई, बाहर कम निकलती थी, फ़ोन कम रिसीव करती थी, जो सालिम को बुरा लगने लगता था। अब इधर सालिम ने जब ज़्यादा मिलने के लिए उसके ऊपर प्रेशर बनाया तो 1 हफ्ता पहले नजराना अपने मायके चली गई। नरहैड़ा में वो रह रही थी। उसके पिता ने पूछा भी कि तुम कैसे आ गई, तो उसने कहा कि नहीं मैडम, मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तबीयत उलझ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। पिछले रविवार को सालिम ने उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि ऐसा है कि तुम आओ, मुझे तुमसे एक बार मिलना है, हम लोग बैठते हैं, कुछ देर बात करते हैं।
और अगर तुमको आगे हमसे रिश्ता नहीं रखना है तो ठीक है, हम फैसला कर लेंगे, आज के बाद फिर हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, तुम आओ कैसे। तो उसने कहा हम मैके आए हुए हैं, जब आएंगे तो मिलेंगे। लेकिन सालिम ने ज़्यादा फोर्स किया, तो उसने अपने घर के ऊपर बताया अपने वालिद से, अपने पिता से, भाइयों से कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है, मुझे कुछ कपड़े जो है वो लाने हैं। कपड़े लाने के बहाने से, गर्म कपड़े, वूलन कपड़े लाने के बहाने से नजराना पहुंची काशी गांव। और गांव में वो कहीं किसी जगह पे जहां सुनसान वाली जगह थी, वहाँ सालिम से मिलने पहुंची। दोनों लोग 1-1.5 घंटा बैठ के वहाँ पे पहले बातचीत करते रहे। और उस बातचीत के दौरान कहते हैं कि सालिम लगातार प्रेशर बना रहा था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, अपने जो है बच्चों को हम रख लेंगे। तो नजराना ने कहा नहीं, अब मतलब बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके हैं ये वो। तो अचानक मतलब उसको बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तो जब तुम्हारे बच्चे समझदार हो गए तो हम तुम्हारे बच्चों को ही नहीं बख्शेंगे। अभी तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे साथ आया, छोटा वाला, आज हम इसको मारेंगे, उसके बाद बड़े वाले को भी मार देंगे। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तब फिर तुम क्या करोगे, तब तो तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। इतना मतलब इश्क का भूत उस पर सवार हो गया था। अब उसने क्या किया कि नजराना के सामने ही वो जो बच्चा था सुफियान 2.5 साल का, उसकी दोनों टांगें पकड़ी और उसको पकड़ के उठा के कस कस के ज़मीन पे पटकने लगा। सर से खून बहने लगा, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा। फिर नजराना ने इसका विरोध किया। माँ तो मतलब माँ की ममता तड़प गई, उसने सालिम को मारना शुरू किया। सालिम ने फ़ौरन चाकू निकाला, डेफिनेटली मतलब वो रख के ही लाया होगा, पहले से उसकी मंशा रही होगी, और उसने नजराना का गला रेत दिया पूरी तरीके से। उसका वोकल कार्ड तक उसकी कट गई और पूरी तरीके से उससे खून निकलने लगा। नजराना भागी, चीखती चिल्लाती हुई भागी, और उसके बाद पहुंची। और जाकर जब गांव वाले उन्होंने देखा तो गांव वालों के पास जाके वो बेसुध होकर बैठ गई वहीं पे। फिर गांव वालों ने उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने आगे का वो काम किया। और उधर सालिम का यही कहना था कि फिर वो बच्चा भी शोर मचाने लग गया था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। लेकिन हकीकत में हुआ यही था कि वो जब इस तरीके की बात में वो आवेश में आ गया और उसने उस मासूम बच्चे, इतना मतलब वो पागल हो चुका था कि उसने उस मासूम बच्चे को पटक पटक के मार दिया। खैर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सालिम को हत्या के मामले में और हत्या के प्रयास के मामले में, गंभीर धाराओं में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नजराना हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसका पति भी पंजाब से आ गया, उसने भी पुलिस को बताया कि 1 साल पहले भी यही सब जब चीज़ें मुझे गांव वालों से पता चली तो मैंने जब इसको टोका था तो इसने मुझसे झगड़ा कर लिया था, काफ़ी मारपीट हुई थी। और उसके बाद मुकदमा भी मैंने इसके ख़िलाफ़ दर्ज कराया था, उसमें भी ये पकड़ा गया था और तब से मुझसे दुश्मनी भी रखता था। अब यही सब चीज़ें होती हैं कि लोग बाहर रहते हैं और मेहनत करते हैं, अपने परिवार को, बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। बहुत बार मजबूरी भी होती है और बहुत बार महिलाएं भी जो होती हैं उनका एक गलत कदम अगर उठ जाता है तो उसका अंजाम कितना बुरा भुगतना पड़ता है, आप इस केस से समझ सकते हैं। ये एक नज़ीर है एक उन सब लोगों के लिए जो गलत कदम उठाते हैं, बहक जाते हैं और अपने घर वालों को धोखा देते हैं। उसका अंजाम कितना बुरा होता है इसका अंदाज़ा इस केस से लगाया जा सकता है। फिलहाल सालिम जेल में है। पति जो है वो दुआएं कर रहा है कि उसकी पत्नी बच जाए, क्योंकि एक बच्चा उसका अभी है। महिला की जान बचेगी या नहीं बचेगी कह पाना मुश्किल है, और अगर उसकी जान बच भी जाती है तो आगे वो बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी ये भी कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिलहाल एक मेरठ का ये सनसनीखेज हत्याकांड था और उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं और ये हत्याएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कानून का डर, मतलब जो सज़ाएं हैं ना वो जल्दी होंगी और सख्त सज़ाएं होंगी, तभी इसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। तो आज के हमारे केस डायरी में मेरठ का ये कांड था, बहुत दर्द भरा ये कांड, जिसमें एक मासूम बच्चे की बेगुनाही में उसकी मौत हो गई, जिसने अभी दुनिया ठीक से देखी नहीं थी और उसको मतलब जो है एक दर्द भरी मौत मिल गई और माँ का ये हाल है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमारे केस डायरी में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।